Hello everybody, I am Sushil Singh and we will discuss about question series part थर्ड। इससे पहले हमने क्वेश्चन सीरीज़ की 2 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। आई होप कि आपको दोनों ही वीडियोस बहुत ही पसंद आई होंगी। तो आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट थर्ड पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी कोचिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो देखो भैया, जो भी ऐसे बच्चे जो लब लपाटे के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, तो उनके लिए मेरा सीधा सा मैसेज है कि इश्क में सिर्फ लड़के बर्बाद होते हैं। लड़कियों को तो कोई कामयाब लड़का मिल ही जाता है। इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और कामयाब बनो, समझे? क्योंकि आजकल ना ये 7 जन्म का वादा 7 महीने भी नहीं टिकता है, पर आपकी 7 महीने की कड़ी मेहनत आपको 70 साल की तकलीफ़ों से दूर ज़रूर कर सकती है, समझे? तो रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। और किसी के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किसी के पैरों में गिर के कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पे चल के कुछ बनने की ठान लो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए, अगर हम अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है, और ये जो लक्षद्वीप है ये एक प्रवाल द्वीप है। मतलब इसका जो निर्माण है वो मूंगा चट्टानों से हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बी, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, देखिए इससे पहले मैं आपको और भी बात बता दूं कि लक्षद्वीप के अलावा कौन कौन से ऐसे द्वीप हैं जो कि प्रवाल द्वीपों से बने हैं। तो उसमें आपका कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, साथ ही मन्नार की खाड़ी और आपका लक्षद्वीप शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? अगर हम भारत के सबसे पूर्वी स्थान की बात करें, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो जो भारत का सबसे पूर्वोत्तम स्थान है उसे हम किबीथू बोलते हैं, और यह आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु उसे हम किबीथू बोलते हैं, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अगर हम भारत के ज्वालामुखी की बात करें तो भारत में 2 ज्वालामुखी स्थित हैं। एक तो आपका बैरन और दूसरा आपका नारकोंडम। और ये जो दोनों ही ज्वालामुखी हैं ये अंडमान द्वीप समूह पर हैं। तो आपका राइट आंसर है ए, अंडमान द्वीप समूह। अगला प्रश्न, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम किया गया। तो जो हैवलॉक द्वीप है, तो दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का जो नाम बदलकर उसे स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर है सी, स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? देखिए, तो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे पहले किस राज्य में पड़ती हैं? तो आप सभी जानते हैं जो सूर्य है वो पूरब की ओर उदय होता है, और सबसे पूर्वी जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तो आपका अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, राजस्थान के बाद है आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखिए, अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो भारत के 7 राज्य जो हैं जिनको हम उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं, और इन्हीं उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो भारत के ये उत्तर पूर्व में स्थित जो राज्य हैं जो कि 7 हैं, तो इनको हम 7 बहनों की संज्ञा देते हैं। अब इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो मैं बता दूं कौन कौन से राज्य आते हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो ये 7 राज्य हैं जो कि उत्तर पूर्वी राज्य हैं। अब इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो वो आपका है पश्चिम बंगाल। ये आपका उत्तर पूर्वी राज्य में शामिल नहीं है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो सबसे विस्तृत है आपका दक्षिण का पठार। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण का पठार। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो देखिए, हमने लेक्चर में आपको बताया था कि भारत के ऐसे कुछ राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और वो भी 2 देशों से ज़्यादा, है ना। तो उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो आप देख सकते हैं आपका जम्मू कश्मीर, ये आपके 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब वो देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और आपका चीन। अगर मैं बात करूँ सिक्किम की, तो सिक्किम भी 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। एक तो आपका नेपाल, भूटान और आपका चीन। उसके साथ अगर हम बात करें बांग्लादेश की, उसके बाद अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश भी जो है 3 देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। अब वो देश कौन कौन से हैं? तो आपका है चीन, म्यांमार और आपका भूटान, है ना। तो अगर हम बात करें कि भारत के किस राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है, तो वो कौन सा राज्य है? तो आप देख सकते हैं जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है, तो वो राज्य आपका सिक्किम है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो मैंने आपको बताया था कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, या इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर में कवर कराई हैं। अगर आपको लेक्चर देखना है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पे जाइए और ये लेक्चर्स को देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। देखिए, जिस तरीके से हमने बात की थी कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो कि आपका था किबिथू, इसी तरह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है जो कि गुजरात के गुहार मोथा में है, तो वो कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो वो आपका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अगर हम अरावली की बात करें तो आपका ये अरावली की पहाड़ी है, और विंध्यन की बात करें तो ये आपकी विंध्यन की पहाड़ी है। तो अरावली और विंध्यन के बीच में आपका मालवा का पठार है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मालवा का पठार। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो कि गुजरात में है, उसे हम गुहार मोता बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुहार मोता। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। देखिए, इससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती कर दी गई है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमरावती। अगला प्रश्न,
उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो जो हमारा समतल मैदान है जो कि उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला हुआ है उसको हम भाबर बोलते हैं, भाबर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। तो जो कोरी निवेशिका है वह कहाँ स्थित है? तो कोरी निवेशिका जो है ये आपके कक्ष के रन में है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कक्ष का रन। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो अभी हमने बताया कि भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जो कि 2 या 2 से अधिक देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब वो राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैंने बात की जम्मू कश्मीर की, जो कि 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। फिर हमने बात की सिक्किम की, जो कि 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। फिर हमने बात की अरुणाचल प्रदेश की, वो भी 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और साथ ही आपका पश्चिम बंगाल, जो कि 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो कुल 4 राज्य हैं जो कि 2 या 2 से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पटकोई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो अगर हम पटकोई बूम पहाड़ियों की बात करें तो जो पटकोई बूम की पहाड़ियाँ हैं ये भारत के पूर्वी भाग की पहाड़ियाँ हैं, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट है। देखिए हम पश्चिमी घाट की बात करें तो ये आपका पश्चिमी घाट, और जो पश्चिमी घाट है ये पठारों की ढलान पर है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि माजुली द्वीप है, ये आपके जो है असम राज्य में है। और असम में भी किस नदी पर है? तो वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये माजुली द्वीप जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो जो शिव समुद्रम है ये कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कावेरी। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय का यमयोत्तर नहीं गुजरती है। तो देखिए हमने बात किया था लेक्चर में कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ये जो है आपके भारत से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप बताइए कि जो भारतीय मानक समय रेखा है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से पर है, तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है और इनमें से कौन सा राज्य जो है वो इनमें नहीं आता है? तो जो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इनमें से वो राज्य कौन सा है जहाँ से होकर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। जबकि महाराष्ट्र से आपकी भारतीय मानक यमयोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। देखिए हमने आपको बताया जो भारतीय मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये इलाहाबाद के नैनी या उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है।
तो भारतीय मानक समय की जो गणना है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से की जाती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो जो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपका नीलगिरी है, लेकिन अगर ऑप्शन में नीलगिरी ना होता तो आपका कार्डमम पहाड़ी आपका राइट आंसर होता, जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी। अगला प्रश्न, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो अगर हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट की बात करें तो इसको कोरोमंडल तट बोला जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल। अगला प्रश्न, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। तो देखिए, भारत जो है ये मुख्य रूप से एक उष्णकटिबंधीय देश है। इसका कारण है इसका अक्षांशीय विस्तार। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अक्षांशीय विस्तार। अगला प्रश्न, भारत वर्ष आकार में विश्व का है। देखिए, जो भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है ना, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा देश तो आपका रूस है, और रूस के बाद आपका कनाडा, कनाडा के बाद आपका यूएसए, और यूएसए के बाद आपका चाइना, चाइना के बाद आपका आता है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हमारा भारत। तो जो भारत है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। देखिए, आप जानते हैं कि भारत की जो समुद्री मार्ग की खोज है वो सबसे पहले पुर्तगालियों ने की। और पुर्तगालियों में भी कौन, तो मैं बता दूं कि शायद आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है अच्छे से, तो सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज आए थे, जो कि सिर्फ अफ्रीका तट तक ही पहुंच पाए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने भारत की खोज नहीं की क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता था। तो उसके बाद आपके वास्को डी गामा आए, जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, जो कि ये दोनों ही पुर्तगाली थे। तो भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है वो सबसे पहले पुर्तगालियों ने की। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान को हम कोरोमंडल तटीय मैदान भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो अगर हम भारत के भौगोलिक मानचित्र की बात करें, जो मैप वगैरह हैं, तो वो आपका भारतीय सर्वेक्षण करता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण। अगला प्रश्न, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? देखिए, आरोही क्रम की बात करें तो बढ़ता हुआ क्रम, मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे कम, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और फिर सबसे ज़्यादा। तो अगर हम बात करें, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे कम आप देखेंगे भारत के साथ जो सीमा बनाता है वो आपका नेपाल, फिर नेपाल के बाद उससे ज़्यादा कौन बनाएगा? पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से ज़्यादा कौन? चाइना की है, और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो जो 8 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है ना। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप और मालदीव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सबसे पहले आप मैप में नेपाल को देखिए, तो नेपाल के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य जो हैं सीमा बनाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम। तो ये
जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आप मैप में असम को देखिए, असम राज्य जो है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो किसी भी देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार जो है ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड भी नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय जो है ये बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ जो है ये किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। तो अगर हम भारत के प्रवाल द्वीप की बात करें, तो आपका जो लक्षद्वीप है ये एक प्रवाल द्वीप है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो आप जानते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो आप मैप में देख के बताइए कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है वो आपका गुजरात है। तो आपका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। तो जो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, और पश्चिमी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है उसको हम कोंकण तट बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोंकण। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच में है। तो जो गल्फ ऑफ मन्नार है ये कुछ यहाँ पर आपका मन्नार की खाड़ी है, और ये पाक स्ट्रेट, तो ये जो दोनों हैं ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, अब आपको ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी लग रहे होंगे। अगर आपने लेक्चर को बहुत ही ध्यान से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत ही ईजिली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ऐसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तो देखिए मैप में देखिए आप भूटान, तो भूटान के साथ ऐसा कौन सा राज्य है जो सीमा नहीं बनाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो सिक्किम, देखिए सिक्किम भूटान के साथ सीमा बना रहा है। साथ ही अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये भी भूटान के साथ सीमा बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये भी भूटान के साथ सीमा बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय जो है ये भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। तो अगर हम मन्नार की खाड़ी की बात करें तो ये तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, चेरापूंजी स्थित है। देखिए अगर हम भारत के मेघालय पठार की बात करें तो जो मेघालय का पठार है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का या प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। और मेघालय के पठार पर 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जिनको हम गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ बोलते हैं। उसमें से जो आपकी खासी की पहाड़ी है इस पर चेरापूंजी या मासिनराम है, जो कि जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी। और ये चेरापूंजी किस पहाड़ी पर है, तो ये आपके खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खासी पहाड़ी। अगर हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है नोकरेक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित।
अवस्थित है। तो कोरोमंडल की बात करें तो ये तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो देखिए, अगर मेघालय क्षेत्र की बात करें तो जो मेघालय है ये आपके दक्कन के पठार का पूर्वी विस्तार है। तो जो मेघालय है ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है, मतलब दक्कन के पठार का भाग है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो अगर हम अगरतला की बात करें तो आपको, देखिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितने भी स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है। इसी के साथ अगर हम बात करें मिज़ोरम राज्य की राजधानी, तो मिज़ोरम राज्य की राजधानी जो है ये किस राज्य की राजधानी है? तो वो आपका है आइजोल। मिज़ोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। राइट आंसर है ऑप्शन सी। और अगर हम अगरतला की बात करें तो अगरतला जो है ये त्रिपुरा की राजधानी है। अगला प्रश्न, पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो पणजी जो है ये गोवा की राजधानी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए, जो हमारे पर्वतीय राज्य हैं, तो जो पर्वतीय राज्य पर शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं जिनको हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इन ऊंचाई वाले घास के मैदानों को बुग्याल और पयार कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो उनको हम मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो अगर हम भारत के जुड़वा शहर की बात करें तो अहमदाबाद और गांधीनगर ये भारत के जुड़वा शहर हैं, हुबली और धारवाड़ ये भी हैं, कटक और भुवनेश्वर ये भी हैं, लेकिन त्रिशूर और तिरुवल्ला ये भारत के जुड़वा शहर नहीं है। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? देखिए, अभी हमने आपको बताया कि प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। एक तो आपका कच्छ की खाड़ी, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा आपका लक्षद्वीप और इसके साथ आपका मन्नार की खाड़ी। तो इन सभी पर जो है प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, जबकि कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैम्बे की खाड़ी। तो चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। आई होप कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बस ऐसे ही हमको जो है सपोर्ट करते रहें। तो चलिए, थैंक यू सो मच।